एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, आज सिर्फ एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि रिक्वेस्ट की है शुभांगी कुमारी ने। और उनकी होने वाली है शादी और उन्होंने मेरे शादी की वीडियो देखी मेरे इंस्टाग्राम पे। तो उन्हें पता है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जैसे बात है काफ़ी सब्सक्राइबर होंगे जिन्हें पता होगा कि मेरी आई साइड वीक है और मैं स्पेक्स पे लगाती हूँ, लेंस पे लगाती हूँ। तो उनका ये मानना था, वो मेरे से पर्सनली जानना चाह रही हैं कि आपने किस तरह से मैनेज किया लेंस को। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जो स्पेक्ट लगाती हैं, जिनकी शादी होने वाली है। और शादी कभी ना कभी हर किसी की ही होती है, तो ये वीडियो बहुत ख़ास है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से आप लेंस पूरे दिन जो है वो लगा सकती हैं। तो इसमें कुछ प्रिकॉशन हैं, आप किस तरह से, जैसे देखिए सबसे मेन जो चीज़ है वो 8 घंटे से ज़्यादा आपको लेंस नहीं लगाना है। 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 8 से 9 घंटा कभी कभी, मतलब अगर बहुत ज़रूरी हो कि नहीं 8 घंटे नहीं 9 घंटे हमें लगाना ही पड़ जाएगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन डेली आप ये ना करें, ठीक है। क्योंकि जो लेंस आप लगाओगे अपनी पुतली पे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ लिमिट दी गई है कि 8 घंटे से ज़्यादा आप लेंस नहीं लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी चले जाए। तो ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 8 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने लेंस लगाए थे। स्पेशली एक चीज़ और है कि अगर आप किसी स्पेशल डे के लिए कोई लेंस लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगी आप सिल्क लेंस लीजिए, क्योंकि काफ़ी इजी होता है हैंडल करना, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और आंसू जो होते हैं वो कम आते हैं, आंखों में चुभते भी कम हैं। इससे पहले जो मेरे पास लेंस थे वो आंखों में काफ़ी चुभते थे। तो बिगनर्स के लिए मैं कहूँगी आप सिल्क लेंस ही लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कि देखिए मैंने स्टार्ट किया था अपने मेहंदी वाले दिन से। और मेहंदी मैंने शाम के 4 बजे से मैंने लेंस लगा लिए थे और 10 बजे से पहले मैंने निकाल दिए थे। 10 बजे तक जो था वो फंक्शन हो गया था और मुझे अगले दिन भी लगाना था। तो मैं मेहंदी वाले दिन मुझे ये था कि मैं कम लगाऊंगी। और जब मैंने लेंस निकाले थे तो मैंने क्या किया था, आपको भी यही चीज़ करनी है। मुंह पे पानी भर लेना है और मुंह पे पानी भर के और आंखों को खोल के पानी अपनी आंखों पे, ठंडा पानी हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ठंडा पानी अपनी आंखों पे डालना है, 3 से 4 बार ये चीज़ करनी है आपको। उसके बाद आप सो सकते हैं। और जब भी आप लेंस निकाल के रखें तो उन्हें पहले जो सॉल्यूशन है उससे क्लीन कर लें फिर रखें, ठीक है। कई लोग होते हैं कि लेंस को निकाला और उसमें रख दिया, क्योंकि सॉल्यूशन तो कंटेनर में है ही, ठीक है। तो आप कंटेनर का भी सॉल्यूशन चेंज नहीं करते हैं और उसे क्लीन भी नहीं करते, रख देते हैं। फिर जब आप अप्लाई करते हो तब उसको क्लीन करते हो, तो ये चीज़ नहीं करना है। एक तो ये है कि आपको जब लेंस आप लगा रहे हो उससे पहले भी क्लीन करना है कंटेनर को भी, और जो सॉल्यूशन है उसे फेंक देना है, नया सॉल्यूशन डालना है। और जब आप लेंस फिर से जब आप लगा के जब उसे निकाल रहे हो तो उसे फिर से क्लीन करना है और कंटेनर में फिर से उसमें पानी भर के रखना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि हम अगर बिना सॉल्यूशन के लेंस रख दें तो क्या होगा, तो जो लेंस होगा ना वो बिल्कुल कांच में उसका परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ कर भी सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। जैसे सॉल्यूशन मैंने कम डाला था, वो सॉल्यूशन क्या होता है कि सूख जाता है अगर आप कम सॉल्यूशन रखते हैं उस पर। तो वो लेंस जो है पूरा कांच बन जाता है, जैसे कि बिल्कुल लगता है कि ये बिल्कुल शीशा है। तो इस तरह से हो जाता है। तो ये चीज़ करनी है आपको। और शादी वाले दिन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने मेरी बारात आने से पहले, मतलब कि 1 बजे 1 डेढ़ बजे मेरी बारात आ गई थी, उसके 1 घंटा पहले मैंने लेंस लगा लिए थे। मतलब मेकअप करने से पहले आपको लेंस लगाना है। और ध्यान रखना है आपको, मेकअप अगर आप लेंस लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप लेंस नहीं लगा रहे हो तो आप कोई भी मेकअप करा सकते हो, एचडी मेकअप करा सकते हो, एयरब्रश मेकअप करा सकते हो, और भी बहुत सारे मेकअप होते हैं वो करा सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप वाटरप्रूफ मेकअप कराएं, क्योंकि आपको 8 घंटे लेंस लगाने हैं और उन लेंस को आपको निकालना भी है 8 घंटा जैसे आपके हो गए, ठीक है। फिर आपको 1 घंटे का रेस्ट देना है। उसके बाद रेस्ट देने के बाद आप फिर से आप लेंस लगाओगे, तो आपको क्या करना है, वाटरप्रूफ मेकअप ही लगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। और जैसे आपने लेंस लगा लिया और 8 घंटे जैसे आपके हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हैं, अगर 4 घंटे के अंदर वो चीज़ें आपकी हो जा रही हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अभी मुझे बीच में रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप घंटे बाद ही अपने लेंस निकालो। अगर आपके 4 घंटे हो गए और आपको लग रहा है कि 4 घंटे हो गए हैं मेरे और 1 से 1.5 घंटा है वो आपको दिया गया, या फिर आधा घंटा ही दिया गया हो, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आधा घंटा का मुझे गैप दिया गया है, तो उस बीच आप क्या कर सकते हैं, लेंस को निकाल सकते हैं। और अपने आँखों को आप जैसे कॉटन ले लें और कॉटन से थोड़ा सा आँखों पे पानी ना डालें, आपको सिर्फ ऐसे से डैप करना है, ठीक है। वाटर से अपने आँखों को ठंडक देनी है।
जैसे मुझे टाइम दिया गया था, बीच में 1 घंटा से 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था, तो मैंने लेंस निकाल लिए थे अपने, और मैंने कॉम्पैक्ट रखा था मैक का। मतलब सारे प्रोडक्ट मेरे पास अच्छे थे, जो कि अगर मेरा मेकअप थोड़ा सा ख़राब होता है तो पार्लर वाली तो आपका मेकअप करके चले जाएगी, फिर आपको ही अपना जो है वो करना है कि आपका मेकअप ना हटे, आपको सेट रखना है। तो मैंने कॉम्पैक्ट रखा हुआ था, तो थोड़े से आंसू आए थे मेरे, और फिर मैंने लेंस ईजिली 1 घंटे के बाद लगा लिए थे, और टचअप दे दिया था, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आंखों के नीचे लगा लिया था। तो आप कॉम्पैक्ट ज़रूर रखें अपने पास, और इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि रोएं या ना रोएं, मतलब आंसू से अगर हम रोएंगे तो आपका मेकअप ख़राब होगा या नहीं होगा, या हम रोएंगे तो लेंस तो नहीं निकल जाएंगे, एक ये चीज़ भी है। तो मैं अपनी बात बताऊं तो थोड़ा सा मम्मी को पता था मेरी कि मैंने लेंस लगाए, बाकी किसी को भी नहीं पता चला था कि मैंने अपनी आंखों पर लेंस लगाए, सिर्फ मेरी माँ को पता था। तो मेरी मम्मा का ये था कि रोना नहीं है, और मैंने भी ये चीज़ कहा था कि मम्मी आप मत रोना, आप रोगे तो मेरे आंसू आ जाएंगे, और मैंने लेंस लगाए हुए हैं। लगा के अगर आप रो रहे हो तो एक चीज़ और है कि जब आप आंसू आते हैं, जाहिर सी बात है, एक ऐसा मोमेंट होता है कि आंसू आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आपके आंसू निकल रहे हो तो आप एक हैंकी रखिए, और आंसुओं को अपने आंखों पे जमने नहीं देना है आपको, इतना याद रखना है। जैसे ही आंसू हैं आपको पोंछ लेना है, डैब डैब कर लेना है अपने आंखों पे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपका लेंस है वहाँ पे जो आपका आंसू सूख जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा ब्लर दिखने लगेगा, मतलब स्पॉट बन जाएंगे लेंस पे। तो ये चीज़ आपको कर लेनी, ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि तो रोने के बाद जो है वो थोड़ा सा धुंधला सा दिखता है, मतलब स्पॉट बन जाते हैं हमारे आंसुओं के। और जो आंसू, मतलब अगर पानी आपके फेस पे जाता है तो मेकअप नहीं हटेगा, लेकिन आंसू इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मेरे यहाँ से आंसू निकला, इस साइड से नथ पहनी थी मैंने, यहाँ से मेरा आंसू आया था, तो यहाँ से मेरी लाइन बन गई थी, और मैंने एयर ब्रश मेकअप कराया था। इसलिए मैं कह रही हूँ आप वाटरप्रूफ मेकअप ही कराना, ना एचडी मेकअप कराना, ना आप एयर ब्रश कराना, आप सिर्फ वाटरप्रूफ कराना, ताकि वो आपके फेस से हटे ना बिल्कुल भी। क्योंकि मेरा सिर्फ यहाँ से आंसू आया, और यहाँ से तो मैंने डैब डैब कर लिया, यहाँ मेरी नथ थी तो यहाँ पे नथ पे इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, वो यहाँ से मेरे फोटोज़ ख़राब हो गए, और यहाँ पे मेरी लाइन बन गई इस तरह से। तो ये चीज़ है, कितना भी आप रो लो लेंस नहीं निकलेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आंखों को आपको रब नहीं करना, आप रब करोगे तो वो आपके लेंस बाहर आ जाएंगे। कितना आँख खोल के अगर पानी आप लेंस करके इस तरह से करोगे तो भी वो बाहर आएंगे। आँख बंद करके आप मुंह धुल रहे हो तो लेंस नहीं निकलेंगे। और कोई अगर रह जाता है कुछ पॉइंट पूछना तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बता दूँ। बाकी मैंने बता दिया है कि किस तरह से आपको हैंडल करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे का वेट करें, अगर आपके 3 घंटे भी हो रहे हैं, आपको बीच में रेस्ट मिल रहा है, तो आप वहाँ से 1 घंटा रेस्ट दीजिए, फिर वहाँ से अपना 1 घंटा फिर से स्टार्ट कीजिए। 8 घंटे, किसी की शाम को शादी होती है, किसी की दिन में, किसी की रात को, तो अलग अलग है। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी कि जैसे मैक्सिमम आपको 8 घंटे अपने लेंस लगाने हैं, लेकिन बहुत इमरजेंसी बढ़ जाती है तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ बता रखी है कि क्यों नहीं ले सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ज़रूरी नहीं है आप 8 घंटे का ही इंतज़ार करें कि जैसे हमारे 8 घंटे और हम लेंस को निकालें। तो जैसे कि आपके जैसे 4 घंटे हो रहे हैं, या 5 घंटे हो रहे हैं, या 6 घंटे हो रहे हैं, जब भी आपको टाइम मिले, आपको लगे कि इस बीच जो है मुझे रेस्ट दिया जाएगा 1 घंटे का, या 1.5 घंटे का, या 2 घंटे का, तो आप क्या करें, उस टाइम से आप अपने लेंस निकालें और अपनी आँखों को रेस्ट दें। और आँखों पे क्या करना है, आपको हल्का सा पानी, कोशिश कीजिए सिर्फ बूंदें छिड़कनी है, ठीक है। आपको जाहिर सी बात है मेकअप लगा हुआ है आपके फेस पे, तो आप पूरा पानी मुंह पे नहीं कर सकते, लेकिन आंखों में कैसे भी हैंडल करके थोड़ा सा आंखों को आराम दे लें, थोड़ा सा छींटे डाल लें आंखों पे, इस तरह से कर सकते हैं। और अपनी आंखों को आराम दे लें थोड़ा सा, 10-20 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके आंखों को बंद कर लें, ठीक है। आप लेट जाएं या बैठ जाएं वो आप पे है, तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर जैसे आपने 4 से 5 घंटे लगाए, फिर उसके बाद आप 1 घंटे बाद फिर से उन लेंस को लगा सकते हैं। तो एक ज़रूरी बात है कि आप दोबारा लेंस लगा रहे हैं तो आपको टचअप करना ज़रूरी है। आप एक कॉम्पैक्ट अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है, ये चीज़ है। और मतलब कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने पास रखें, मेकअप बॉक्स हमेशा अपने पास रखें। थोड़ा सा लेंस लगाने पे थोड़ा सा अगर आंसू जैसे बात आएंगे, बिगनर्स हैं तो वो तो आएंगे ही आएंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते, थोड़ा सा चुभेंगे वो। अगर आप हैं, आप पहले से ही लेंस लगाते हैं, आपको हैंडल करना आता है, टाइम हो गया है आपको, तो उनके लिए नहीं है, उनके आंसू भी नहीं आएंगे, उनके आंखों पे लेंस चुभेंगे भी नहीं, और ईजिली बिना टचअप किए भी हो जाएगा। तो ये चीज़ हो सकती है, मेरे साथ ये चीज़ हुआ था।